योगी महाजन जी यांची एक छोटीशी मुलाखत घेणार आहोत। वास्तविक अंकलजी हिंदीमध्ये सांगणार आहेत, तरी सुद्धा काही फॉरेनर्स आहेत त्यांच्यासाठी इंग्लिशमध्ये पण होणार आहे। या मुलाखतीचा जर आपण उद्देश पाहिला तर सर्वात मोठी गोष्ट अशी आहे की परमपूज्य श्री माताजी आज आपल्याबरोबर निराकार स्वरूपात आहेत। त्यावेळेला त्या साकार स्वरूपात होत्या आणि त्यावेळेला साकार स्वरूपामध्ये योगी अंकलजींना त्यांचं सानिध्य लाभलं। तर परमपूज्य श्री माताजींना साकार स्वरूपामध्ये त्यावेळेला त्या कशा होत्या तेही आपण या मुलाखतीतून थोडंसं समजून घेऊया। या सगळ्याचा मागचा उद्देश एकच आहे की आपण जे सर्वनामध्ये आपलं स्वतःचं उत्थान करू इच्छितोय, अजून श्री माताजींनी जर जे काही सांगितलं ते जर आपण आपल्याला आणलं आणि अजून आपल्याला कळलं नसेल तर ते योगी अंकलजींच्या मदतीने आपल्याला कळलं। तसेच ध्यानाविषयी, घनतेविषयी अनेक जे काही बारीक गोष्टी श्री माताजींनी पूर्वी सांगून ठेवल्या असतील पर्सनली, जे अजून ऑडिओ व्हिडिओ मध्ये आले नसतील, त्या सुद्धा आपल्याला इथे उलगडतील। तो योगी अंकल जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि योगी अंकल जी परमपूज्य श्री माताजी के साथ देश विदेशों में काफी जगह श्री माताजी के साथ सहयोग प्रचार प्रसार के लिए माध्यम बने थे। गीता और सहयोग इसका जो दृष्टिकोण है, परमपूज्य श्री माताजी ने इनको बोला था कि गीता पूरा आधारित है सहयोगा पे, लेकिन उसको सहयोगा से कोरिलेट करने के लिए योगी जी ने उसपे श्री माताजी ने उनसे करा के लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा धर्मशाला जो है वहां पे 1990 में 1990 मध्ये परमपूज्य श्री माताजींनी श्री योगीजींच्या मार्फत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो सहज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, उसकी स्थापना की है। लास्ट ईयर मैं खुद और 200 सहयोगी फ्रॉम महाराष्ट्र हम हिमाचल धर्मशाला गए थे और सचमुच श्री माताजी कहती है कि हिमाचल ये सहस्रार है। एक सहयोगी ने वहां पे बोला वहां पे ये नहीं करना पड़ता है। मैं बोला क्यों भाई? अरे भाई आप इधर ही रहते हो ना, और क्या करोगे? तो ऐसी जगह पे योगी अंकल खुद रहते हैं, उन्हीं की जगह पे वहीं पे धर्मशाला करती और वहां पे हर साल 2 बार सेमिनार भी होता है। और वहां की विशेषता भी ऐसी है, देखो जाते वक्त नड्डी नाम का एक गांव लगता है और फिर तल्लू नाम का गांव लगता है। तो नड्डी यानी नाड़ी और तल्लू यानी तालू, ऐसे ही हम वहां तक पहुंचते, ऐसा वहां के योगी अंकल जी है, इसलिए मैं बता रहा। तो अंकल जी से एक पहला सवाल है, जो आप सहयोग में आ गए उस समय, तो आपको क्या ऐसा श्री माताजी में सहयोग में ऐसा क्या दिखा कि जो बाहर इतने गुरु थे, सब कुछ थे, तो वो हमें आप जरा बताइए। मेरी शुरुआत इस तरह हुई कि सहयोग से पहले मैं गीता पर उपदेश काफी देता था, हठ योग भी सिखाता था। और जब हमने ज्ञानेश्वरी पढ़ी तो उसमें कुंडली का वर्णन आया, तो हमारे अंदर बहुत जिज्ञासा थी कि ये कुंडली शक्ति क्या है और इसको किस तरह जगाया जाए। तो हम बहुत से लोगों के पास गए। उस समय ये भी थे, टीएम वाले भी थे, साईं बाबा भी थे, महेश योगी थे, दलाई लामा वाले थे, पर इनको किसी को भी कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ कोई ना कोई नाटक कर देते थे, जैसे कोई विभूति लगा दी या किसी को कुछ कह दिया, कोई ऐसा मंत्र दे दिया, पर कुंडली के जागृति के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। हाँ, कुछ कोई बता देते थे कि ये किताब पढ़ लो या उस पुरानी जगह में ऐसा लिखा है। एक गोपी कृष्णा भी थे, उन्होंने भी कुंडली पर बहुत सी पुस्तक लिखी थी, पर वो भी कुंडली किसी की जागृति कर पाए। तो 1976 में हमने दिल्ली में एक अखबार में बहुत छोटा सा इश्तिहार देखा। उन दिनों इसको एडवर्टाइज किया जाता था कुंडली जागृत। तो मैंने जैसे ही देखा मेरे को लगा कि यहीं जाना चाहिए। तो करोल बाग में एक मंदिर था, वहां प्रोग्राम था, कोई 20-25 लोग ही थे, ज्यादा नहीं थे। और काफी देर हम वेट किए कि भाई अभी श्रीमान जी आएंगे, तो घंटा पर निकल गया और श्रीमान नहीं आए। तो हमने सोचा शायद
प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो जैसे ही हम वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने बोला कि श्री माता जी आ रही, श्री माता जी आ रही। तो एक एम्बेसडर गाड़ी आई और उसमें से जैसे ही श्री माता जी बाहर उतरे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और बाहर गाड़ी रोड पे आई, एकदम मेरी कुंडली जाग गई। तो ये अनुभव जब मेरे को हुआ तो मैं समझ गया कि ये कोई बहुत महान शक्ति है। और प्रोग्राम के बाद श्री माता जी के दर्शन भी हुए और उन्होंने बोला बेटा तुम मैं घर आ गया। तो उन दिनों श्री माता जी अपनी डॉटर के साथ रहती थी दिल्ली में, सर्वप्रिया बिहार में। तो अगले दिन सवेरे हम वहाँ कुछ, मेरे को अभी भी याद है, एक छोटी मिठाई रसगुल्ले लेके चले। तो श्री माता ने बोला कि मैं किसी से कुछ लेती नहीं, तुमको आना है तो कुछ लेके बताना। मैंने कहा ठीक है, हमारी पद्धत है किसी भी महान जन के पास जाए तो कुछ लेके जाते हैं। तो वहां फिर बैठे, वो धीरे धीरे कभी यहाँ हाथ रखें, फिर बताएं यहाँ तुम्हारा ये चक्र है, इधर ये प्रॉब्लम है। इस तरह कोई 10-15 दिन चलता रहा। और वहाँ और भी 4-5 लोग बैठते थे, मतलब सवेरे से शाम तक कोई ना कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसे दिन भर चलता रहता था। बीच में अगर लंच टाइम हो तो श्री माता जी लंच बना के सबको खिला देती थी, चाय हो तो चाय पिला देती। और ऐसे नहीं था कि आप बोलेंगे नहीं हमने नहीं खाना है, बोलो तुम मेरे बेटे हो, तुमको खाना ही पड़ेगा, तुम माँ के घर आए, मतलब इस तरह का वातावरण था। मतलब ऐसा कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि आप कोई ऐसी विशेष या बड़े फॉर्मल किसी गुरु के घर आए हैं, बीच में श्री माता जी अपनी डॉटर से भी बात कर रही हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी खेल रही हैं, किसी को वो उस समय तो आनंद और वो सोनू बच्चे ही थे तो आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको भी शांत कर रही हैं। इस तरह मतलब पूरे दिन ऐसा वातावरण चलता रहता था। और सुबह से शाम तक आप वहाँ बैठे हैं, वो आपके चक्र ठीक कर रही हैं, फिर आपको बता रही है कि इसके ये चक्र, इसको ऐसे करो ऐसे करो। कोई सहज योग में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे आप देखते हैं कि श्री माता जी इस तरह क्लियर कर रही, तो आप भी उस तरह किसी को क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हम सीखते गए और समझते गए कि सहज योग क्या है। उन दिनों एक बहुत विचित्र सा लगता था, क्योंकि ऐसा कभी हमने कभी देखा नहीं था कि कोई ऐसे कुंडली घुमा रहे हैं या ऐसे वाइब्रेशन दे रहे हैं। और पहले तो वाइब्रेशन फील भी नहीं होते थे, धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ी और किसी से हम पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि कोई और था भी नहीं। सब नए लोग थे, कोई 1 साल पहले, कोई 2 साल पहले, कोई 10 दिन पहले। तो इसी तरह एक दूसरे को देख दूख के सीख रहे थे। और श्री माता जी बड़े प्यार से हंसते गाते, मतलब पता ही नहीं चलता था कि वो भी क्या है, कोई सिखा भी रहा है, कोई चुटकुले सुना रही थी, हंस रही थी। तो एक बड़ा आनंद सा वातावरण था और बड़े रिलैक्स होके हम सब वहाँ बैठते थे। और इसी तरह से लोग एक दिन समझ लीजिए कि हमारे भीतर उतर आ रहे हैं। बढ़िया जी। तो परम पूज्य श्री माता जी जो है वो सदगुरु है। गुरु के बारे में जो श्री माता जी कहती है, अभी तक के सारे गुरु को कैसे हैं, कोई सिर्फ गुरु है, कोई अगुरु है, कोई कुगुरु है। लेकिन श्री माता जी कुछ नहीं चाहती, वो देना चाहती है, डायरेक्ट आत्म साक्षात्कार देने वाली ऐसी ये महागुरु हमारी श्री माता जी है, जो माँ स्वरूप भी है और गुरु स्वरूप भी है। तो ये अभी योगी अंकल जी से जो श्री माता जी का जो उन्होंने अनुभव बताया, ये इस प्रकार का हमारी सदगुरु माँ, जिसके हम ज्यादा से ज्यादा करीब रहना। और हर एक बच्चे को पहचानती है, इसमें से आप पता चला होगा कि इनको भी इन्वाइट कर दिया। आपने भी छोटे छोटे मोटे अनुभव अपने घर में अभी भी लेते होंगे, साकार स्वरूप हो, निराकार स्वरूप हो। अंकल जी आगे का दूसरा क्वेश्चन है, ये जो सहज योगा की जो पद्धत है, और बाहर तो इतने ही सब एक ही योग के नाम पे योगी बता रहे हैं, लेकिन ये सहज योग और बाकी का योग, इसमें ये श्रेष्ठ कैसा है?
श्रेष्ठ इस तरह है कि बाहर के लोग जो योग हैं वो पूरी इस चीज को विस्तार से समझ नहीं पाए। जैसे ज्यादातर ईश्वर के बारे में बोला गया, ईश्वर ये है, सर्वव्यापक है, इस तरह। तो एक किसी ने तो ईश्वर को देखा नहीं, तो एक कल्पना उनकी थी, और आप भी उस कल्पना से जुड़ के भजन कर रहे हैं ईश्वर के या स्तुति कर रहे हैं, पर आपके अंदर उसका कोई कनेक्शन नहीं था और कोई फीलिंग नहीं थी उसके प्रति। तो उससे फिर बहुत से झगड़े भी आपसी हो गए कि किसी ने कहा वो एक है, दूसरे ने कहा वो अनेक है, किसी ने कहा वो निराकार है, किसी ने कहा वो साकार है, द्वैत अद्वैत के झगड़े खड़े हो गए। तो इस तरह आपस में लड़ने लगे, जैसे कि एक कमरे में अंधकार है और वहां एक हाथी खड़ा है और अंधेरे में कोई उसकी टांग को हाथ लगा के बोल रहा है ये जो है ये एक खंबा है, दूसरा उसकी कोई और चीज को हाथ लगा रहा है, बोल रहे हैं पेड़ है। तो सब एक अंधकार में उसको ढूंढ रहे हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं वो क्या है, ना जो बता रहे हैं उनको पता और जो शिष्य हैं उनको भी नहीं पता। तो इसी स्थिति में हम भी थे, क्योंकि हमने पूरी गीता पढ़ डाली, उसके ऊपर बहुत भाषण दे चुके, जो श्री कृष्ण ने ये कहा, अर्जुन ने ये कहा, वो सब बातें तर्क वितर्क सब हो गया, पर हमारे भीतर जो श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा की बात कही वो हमारे भीतर नहीं घटित हुई। और जब तक आपके अंदर नहीं वो घटित होती, सिर्फ एक रटी रटाई बात रह जाती है, तो आपके अंदर आनंद तो आ ही नहीं सकता। भगवान अगर ईश्वर को कहते हैं सच्चिद आनंद, तो आपके अंदर वो आनंद तो कम से कम आना चाहिए ना। पर जब आत्म साक्षात्कार हुआ, जब आपकी कुंडलिनी जागृत हुई, तो जैसे जैसे कुंडलिनी स्थिर होती गई, एकदम तो नहीं होती है, कुछ उसके शुरू में कुछ स्ट्रैंड चढ़ते हैं, फिर जो आपके चक्रों में बाधाएं हैं वो धीरे धीरे निकलती हैं, उनको स्थिर करती हैं। तो जब पूरी तरह कुंडली विस्तार से आपके सहस्त्र में आ जाती, तो एक पूरी आनंद की वर्षा आने लगती, और वही आनंद, वही जो प्रेम है, यही सत्य है, और इसी को इसलिए सच्चिद आनंद कहा गया। तो ये अनुभव आप लोग कर सकते हैं, पर और जिनकी कुंडली जागृत नहीं हुई, वो सिर्फ एक कल्पना में चले जाते हैं, और उसमें बार बार जैसे आप एक मंत्र बोल रहे हैं या बार बार आप हे राम या हरि कृष्ण हरि राम ऐसे बोलते जाते हैं, तो आप एक स्थिति चले जाते हैं जिसको हम हिप्नोसिस कहते हैं। तो उसमें आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो हम बिल्कुल शांत हो गए, और या कोई बोलेगा हमको कोई लाइट नजर आई, कोई, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट की मूवमेंट्स में आप चले जाते हैं। तो उस लाइट को, अरे हमको भगवान के दर्शन हो गए। या श्रीमान जी के पास एक लेडी आई थी, तो बहुत कृष्ण की भक्त थी, तो बोले कि रोज रात को श्री कृष्ण मेरे सपने में आते मेरे से नाचते हैं। तो श्रीमान बोला कि ऐसे तुम अपने हस्बैंड को बताओगे, वो तो अगले दिन तुमको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह हम ही अपनी जो कल्पनाएं होती हैं कि भाई कृष्ण का यही रूप है कि वो गोपियों के साथ नाचते हैं, तो जो श्री कृष्ण की कर रहे वो यही सोच रही कि मैं नाचूंगी कृष्ण के साथ, तो फिर उसको वैसे सपने आते। क्योंकि जो आपके अंदर डिजायर हो वो चीज आपके सपनों के द्वारा पूरी होती है। तो ये जो हमारी सबकॉन्शियस है, ये इसीलिए है कि आपको शांत, नहीं तो फिर आप उसी चीज की बार बार इच्छा करेंगे और आप अंदर से शांत नहीं हो पाएंगे। तो फिर स्वप्न में हम वैसी चीजें देख लेते हैं जो हम जिनकी इच्छा करते हैं, और फिर हम शांत हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर फिर ये बहुत सी कल्पना होती है कि हमने स्वप्न में भगवान को देखा, हमने स्वप्न में श्री राम को देखा, इस स्वप्न में ये हुआ वो हुआ, ये सब फिर वो चलता है। तो ये अंतर है, एक अंधकार है
जब तक सहयोगियों आप अंधकार में हैं, और दूसरी तरफ जब सहयोग होता है तो कुंडली की लाइट होती है, उसमें रोशनी आती है, उसमें आप साक्षात हर चीज का अनुभव करते हैं। किसी की बताने की बात नहीं, ये आप स्वयं के गुरु हो जाते हैं। जो आपका अनुभव है वही आपके लिए सत्य है। दूसरा का अनुभव से आप सहयोग नहीं कर सकते। हर सहयोग का अनुभव अलग रहता है, क्योंकि वो अलग स्थिति में है। तो आपको अपनी स्थिति में आना है, और जो आपकी स्थिति में जब तक घटना नहीं घटेगी, आपको उसका आनंद नहीं आएगा। दूसरे से सुनना वो ठीक है, आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर देता है, ये सब होता है, पर ये घटना आपके अंदर घटनी तब आप बोलेंगे कि हमें परमात्मा के दर्शन हुए। या धन्यवाद अंकलजी. अभि अंकलजीने आता जे आपल्याला सांगितलं की परमपूज्य श्री माताजीने जे दिले संतुलन दिलेलं आहे. बाहेर आज आपण प्रचाराला गेलो, खूप जण काय 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 करत असतात, सांगत असतात. त्यांना फक्त एकच प्रश्न विचारून बघा, शांती मिळाली का? तेवढं सोडून सगळं मिळतं त्यांना. माणूस मेल्यानंतर सुद्धा आपण काय म्हणतो, मृत आत्म्यास शांती द्या म्हणतो की नाही. जिवंतपणी शांत नव्हता, मेल्यावर कधी मिळणारे काय? म्हणजे सहजोग असा आहे मध्य मार्गावरती. मगाशी अंकलने सांगितलं आपल्याला की हत्तीचं उदाहरण दिलं, सगळे अंधारात सापडतायत, पण सहजोग तसा नाही, डायरेक्ट आतमध्ये. बरोबर आहे. म्हणून तर आज सगळ्या संतांची उदाहरणं आपण माहितीच आहेत की देहदेवाचे मंदिर, काया पंढरी आत्मा विठ्ठल, शोधीची मानव रावळी मंदिरी, नांदतो अंतरी वगैरे 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 सगळे आज शोधा म्हणतात आणि बाहेरचे सगळे बाहेर शोधतात. हाच श्री माताजींनी आपल्याला दिलेल्या सहजोगाची हीच विशेषता आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. परम पूज्य श्री माता जी कि जो अलग अलग जो जैसे पूजा में, पब्लिक प्रोग्राम में, घर में, ये इनके जो अलग अलग रूप है, इनमें क्या आपको विशेषता और क्या अच्छा लगा आपको? इनमें सबसे छूने वाली बात है कि जो भी उनके सामने आता है, चाहे पूजा में या प्रोग्राम में, हर आदमी को लगता है कि श्री महाराज जी मेरे से बात करते हैं। वो इस तरह का कनेक्शन होता है कि आप कहीं भी बैठे और आपको लगता है कि जो कुछ श्री महाराज जी कह रही हैं वो मेरे लिए कह रही है, क्योंकि उनकी ऐसी एक दृष्टिकोण थी जो इस तरह समूहिक थी कि आपका कनेक्शन चाहिए। जब आप नहीं देख रहे श्री महाराज कर, आपके अंदर विचार चल रहे हैं, तो आप चाहे पब्लिक रूम में बैठे हैं और आप बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका कनेक्शन टूट जाता है। आप जैसे कि उनके कवच से बाहर चले जाते हैं। तो जितना आप उनसे जुड़ेंगे उतना ही आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और उनकी अटेंशन भी मिलेगी। और यही था कि जो लोग, बहुत से सहयोगी आ रहे थे, पर जो सहयोगियों के अंदर खोज थी और एक किस्म से वो जिज्ञासा थी, वो गहरे उतरते गए। और जो सिर्फ एक दर्शन लेने की इच्छा से आए, वो बहुत आगे आगे आते थे, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो एकदम श्री महाराज जी के चरण छूने की कोशिश करते। तो उनको ज्यादा ये था कि हमको श्री महाराज जी के साथ पर्सनल टच हो जाए, कि हम श्री महाराज जी के चरण छूने, उनको हार पहना दें, उनको फूल दे दें, ऐसा था। पर उनको इस तरह की जिज्ञासा नहीं थी कि हम भीतर से कनेक्ट। तो जो लोग भीतर से कनेक्ट होते गए वो अंदर से शांत होते गए, और वो जहां भी बैठे हैं, चाहे एंड में बैठे हैं, उनको लग रहा है श्री महाराज जी मेरे को देख रहे हैं और मेरे से ही बातें कर रहे हैं, और जो कुछ श्री महाराज जी कह रहे हैं वो पूरा भीतर में उतर रहा है। तो ये लोग गहरे उतरते गए, दूसरे जितने ही क्लोज आते गए उतने दूर चलते गए, और एंड में यही होता गया कि कई लोग बहुत जोरों से आए, बहुत काम किया श्री महाराज जी के लिए, बहुत श्री महाराज जी हमारे घर आओ, श्री महाराज जी हम इतना डोनेशन दे रहे हैं, इस प्रोग्राम के लिए ये कर रहे हैं, और फिर झटके से ही वो छोड़ के चले, क्योंकि वो सिर्फ बाहर से कनेक्शन था और अंदर कुछ नहीं उतरा। पर श्री महाराज जी किसी में, उनके लिए सब एक ही थे। आप
चाहे बाहर से आओ चाहे अंदर से आओ, सबके लिए अपॉर्चुनिटी पूरी थी। तो ये एक उनका बहुत विशेष कनेक्शन था। और वो बार बार ये कहती थी कि मैं तुमको तुम्हारी कुंडली से पहचानती हूँ। कई बारी बहुत से सहयोगी थे जो साल या 2 साल के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी किसी पूजा में आने के लिए या शिवाजी के दर्शन करने के लिए, पर जैसे वो उसको देखती थी वो शिवाजी एकदम कनेक्शन ऐसे बनाती थी जैसे कल ही उनको मिले। अच्छा, तुम्हारे वो बेटे का क्या हाल, उसको उसका वो ठीक हो गया लिवर के नहीं? अब वो बात 5 साल पहले हुई, वो लेडी किसी पब्लिक प्रोग्राम शिवाजी ने, पर जैसे ही देखते शिवाजी ने उसको प्रश्न पूछा, वो भी हैरान कि मैं 5 साल के बाद आई कैसे शिवाजी। तो उनकी जो एक कनेक्शन था उसमें सब सहयोगी उनकी बॉडी में एक सेल बन जाते थे और जैसे ही वो सहयोगी सामने आता था वो एक जैसे मेमोरी का चिप होता ना, तो एकदम उनको इंफॉर्मेशन मिल जाती थी और वो उस आदमी को वैसे ही कॉन्वर्सेशन करते थे जैसे कि वो कनेक्शन कब का है। पर दूसरे के अंदर जब तक वो श्रद्धा नहीं होती थी, वो कनेक्शन नहीं होता था, वो उसको पनप नहीं पाता। इसलिए बार बार मैं ये कहती थी कि मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर लेने वाले चाहिए। लोग आते थे, उनको कोई तकलीफ है तब आते थे, कोई घर का प्रॉब्लम, जॉब चाहिए या कोई इलनेस है, इसलिए आते थे, पर अपने उत्थान के लिए बहुत कम लोग आते। जिसको बिजनेसमैन भी बहुत आते थे कि भाई हमको हमारा बिजनेस बढ़ जाए, श्रीमान जी को अपनी फैक्ट्री लेके उद्घाटन कराना, फिर कुछ डोनेशन दे देना शहर को, ये भी सब चलता था साथ साथ। पर उनको पता था कि किस आदमी की क्या नीड थी, पर वो तो भी जैसे कि एक व्यवहार है उस नाते वो सबके साथ वैसा ही एक जैसा व्यवहार करता। कोई ऐसा स्पेशल किसी के लिए या विशेष किसी के लिए ऐसा नहीं, सबके लिए एक जैसा। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे बड़े भारी मिनिस्टर हो, ये सब उनके लिए सब एक। परमपूज्य श्री माताजींनी एका लेक्चरमध्ये असं सांगितलं होतं की मुलं हट्टी आहे समजा, तर त्याचे आई वडील घेऊन येतात श्री माताजींकडे की हा मुलगा खूप हट्टी आहे, तर श्री माताजी कुठे बघतात माहिती, आई वडिलांकडे बघतात, तुमच्यात कोण हट्टी आहे? बरोबर आहे. सांगायचा उद्देश ह्या उदाहरणाचा एकच आहे, आपली आई कोण आहे? श्री माताजी. त्या कशा आहेत? तर तसेच आपण झालं पाहिजे. प्रत्येकाला ओळखणारे, प्रत्येकाला हृदयापासून बनणारे, कुठेही भेदभाव नसलेला असा दृष्टिकोन आपला झाला पाहिजे ह्या आत्मसाक्षात्कारातून. हेच आता योगी अंकलजींच्या आपल्याला उदाहरणामधून लक्षात आलेलं आहे. श्री माताजींचं स्वरूप की जे पूजेमध्ये, पब्लिक प्रोग्राममध्ये, घरी, कुठेही असताना. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. परंतु जय श्री माताजी के साथ आप जो थे, तो आपका ऐसा कोई क्षण है कि जहां पे आपको बहुत आनंद आ गया, एक महत्वपूर्ण है जो लाइफ में ऐसा क्षण कभी मिला ही ना हो, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? ऐसे तो बहुत से क्षण थे। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जब भी शिवाजी आप लोग को चांस मिलता था मिलने के लिए, तो एकदम वो मोमेंट एक पूरी मेमोरी में छा जाती थी। और पर ऐसे भी बहुत इंस्टेंसेस थे जहाँ एक उनका दिव्य शक्ति का स्वरूप देखने से एक अलग किस्म का आनंद आता था। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बता दूं, थोड़े से फॉर्मूलाज भी हैं. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू देम सम special moments where Sri Mataji revealed some of her divine aspects. This was in the year 1983, and about 40 Sage Yogis, including some foreigners, we had gone to Haridwar, and we were all staying with Sri Mataji in a small dharamshala, like a public place, and we all desired to do her puja to the river Ganges and worship her as the
Ganges River. So there is a place in Haridwar called Har Ki Pauri, where there are steps going into the Ganges River. And Shimaji stood on the platform and below was the steps. So each of us got a chance to circumambulate around Shimaji and offer the water and wash her lotus feet. So as we were doing that, Shimaji was about 4 steps above the river. As we started doing that, the river Ganges rose, and the river Ganges rose and washed her. So when we saw that, it was we were speechless. It was a moment which has stayed with us, and some of those 40 people, they're not here, but if you meet them, they will also remember that moment. That was one instance, and then after that, the same thing happened in Koregaon Creek. There was Sehastra Puja, and after the puja, we had gone to immerse the flowers in the sea. So she was making a small statue of Shri Ganesha with the sand, and the sea was say about where those trees are. So while we were returning after offering the flowers to the sea came right up to her feet and washed her feet. And then the Ganesha which she had made, it took the Ganesha back into the sea. So this was in Bombay. But here in Angapur, which you know is next village from Brahmapuri, on 30th December 1989, after the program in Brahmapuri, she went to for a public program in Angapur. And when she stood on the stage like this, there were about 19 sage yogis, some foreigners and some Indians, some taking videos, some music group. And as she was starting to give a lecture, there were stones being thrown at her by a group called Andhashraddha. And they threw about 100 stones at her. But she was standing and I was behind her. And I would try to come in front to stop the stones from hitting her. And every time I would come, she would push me back. So the stones hit everyone else, but no stone would hit her. The stone would come and then it would fall. So I looked very closely to see if there is something in front of her which is stopping the stones. And then as I widened my eyes to see what is it, I saw that there was a luminous wall made by Param Chaitanya. And no stone could pass that wall. So then I understood that nothing can harm Shri Mataji in this world. Nobody can harm her because she is protected by this wall which is all around her. And also those who come under her protection, they are also protected. So these were very intense moments, very special moments, which were very amazing but also brought a lot of joy. अंकरजींनी आताच परमपूज्य श्री माताजींचे 3 अनुभव सांगितले आपल्यासाठी. त्याचं एक अंगापूरमध्येच होतं आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा दगडफेक झाली, त्याचे काही अंधश्रद्धा निर्मूलन झाले होते, त्यावेळेला अंकल श्री माताजींच्या मागत होतात आणि दगड पुढून येत होते आणि अंकलजी पुढे जात होते, पण श्री माताजी त्यांना काही येऊ देत नव्हत्या. आणि जेव्हा जवळून अंकलला पाहायला मिळालं की तो दगड यायचा आणि श्री माताजींच्या इथे खाली पडून जायचा. जणू काही समोर भिंत आहे. आणि मग अजून जेव्हा अंकलने निरीक्षण केलं तेव्हा असं लक्षात आलं की परम चैतन्याची एक ट्रान्सपरंट वॉल तिथे अशी तयार होते. आणि ते असं म्हणाले की कोणीही श्री मातेंना हात लावू शकत नाही आणि कोणीही सहयोग्यांना सुद्धा, श्री माताजींच्या सहयोग्यांना सुद्धा दुखू शकत नाही, हात लावू शकत नाही. म्हणजे एवढं कवच कुंडल आपल्यासाठी श्री माताजींनी हे केलेलं आहे. अशा आपल्या आई श्री माताजी जे आपल्यासाठी सदैव आहे. परवा एक सजोदीनीला मी विचारलं होतं की बाबा आपल्या घरात किती जण आहात, सहयोग करतात किंवा किती जण आहेत. त्या म्हणाल्या 4 जण.
म्हणाल तुम्ही घरात तर 3 जणच आहे, मग चौथा कोण? ते म्हणाले श्रीमाताजी. परंतु श्रीमाताजींचं हे कवच आत्ताही आहे, तिथनं जाताना पण आहे. परम चैतन्य गण सगळे श्रीमाताजी घरात सुद्धा आहेत, घरात कारमध्ये बसताना पण आहेत, रोडवर पण आहेत, सगळीकडे आहेत. कारण की त्यांना अशी अपेक्षा आहे आपल्याकडून आता की माझं वर्णन, माझी जी काही ओळख आहे ती आता सहजोग्यांमार्फत आता समाजाला करून देण्याची वेळ आलेली आहे. हेच आपण श्रीमाताजींचं स्वरूप आज आपण अशा पद्धतीने समजून घेऊया. अतः जी अब ये इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम सबकी उत्थान और सबकी और श्रीमाताजी का जो है उनका स्वप्न है उस पर आधारित है कि एक सहयोगी कसा असावा, सहयोगी कैसा चाहिए श्रीमाताजी के दृष्टिकोण से. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि वो सहयोगी आपके जैसा हो. नहीं इच्छा है कि हम आपके जैसे मां से प्रिय हो. नहीं, ऐसा है, आप मां के प्रिय तो सभी हैं, पर जो इच्छा इरादा जो चीज श्री माता जी को प्रसन्न होती थी सबसे ज्यादा, वो ये होती थी जब एक सहयोगी दूसरे सहयोगी से प्रेम करता. तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये बात कही कि मेरे को तो आप सभी, मेरी पूजा आप सभी करते हैं क्योंकि आपको मेरा आशीर्वाद चाहिए. तो उसमें कोई विशेष बात नहीं. एक भक्त अपने इष्ट देवता की आराधना करे, उससे प्रेम करे, ये तो सभी करते हैं. पर जब आप मां के दूसरे बच्चों के साथ प्रेम करें तो श्री माता जी बहुत प्रसन्न, क्योंकि यही इस प्रेम की सार है कि ये बढ़ना चाहिए. ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, कलेक्टिविटी हम कहते हैं, इसका यही अर्थ है कि ये कलेक्टिविटी में जब ये प्रेम का संचार हो तब ये परम चैतन्य फैलता है. तब श्री माता जी का जो कार्य है, जिस कार्य के लिए वो उन्होंने अवतरण दिया है, तब वो कार्य पूर्ण होता है. सिर्फ आप अपने तक उसको सीमित रखोगे तो वो जैसे कि एक कमरे से एक खिड़की से हवा आना चाहिए, दूसरे से जाना चाहिए, तो हवा बहती रहती है. पर अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे तो वो वहां तक ही जाएगी और आगे बढ़ेगी. तो जब कोई सहयोगी, जब उनको कोई ऐसा समाचार मिलता था कि हम ये सहयोगी गए और वहाँ दूसरे सहयोगियों ने उनकी बहुत हेल्प की, उनको शरण दी, उनको पनाह दी, उनके लिए ये किया, तो वो बहुत खुश होते. सो एक सहयोग की जानकारी को ज्यादा नहीं है. 7 चक्र है, 3 नाड़ी है, तो 721 बातें. तो उससे आगे इसकी थियरी खत्म हो जाती है. उसके आगे जो चलता है वो प्रेम का ग्रंथ चलता है. और प्रेम का भी कोई ग्रंथ नहीं है, वो एक अंदरूनी चीज है, आत्मकुंडली चीज है. जितना आप उसको बांट सकते हो, और उसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि चाहे आप सहयोग बता रहे हो या एक आश्रम संभाल रहे हो या effects of planets means ratna, I mean stones. Shri Mataji has explained how different chakras are also related to different planets, and also how each stone is has the vibrations of a particular chakra. So you can use certain stones if you have a weakness or a deficiency at a certain chakra. So you can take the help if you want, wear that stone on that finger. And then after that deficiency is gone, you can remove that stone. परमपूज्य श्रीमाताजींनी जे गुणामध्ये कर्मकांडाकडे जाता कामा नये हे सगळ्यांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अजून कोणी प्रश्न? इकडून एकही प्रश्न आलेला नाहीये.
Any question from foreigner side? You can please ask Yogi ji. महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी एक प्रश्न आहे माझा सरांना की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाच्या घरामध्ये जो देव्हारा असतो त्याच्यावर कुलस्वामी, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी किंवा कोणते असेल ते तिन्ही 3.5 पीठापैकी एक असते. एक कुलस्वामी असतो खंडोबा किंवा ज्योतिबा आणि तिसरं एक ग्रामदेवत असतं भैरवनाथ किंवा आणि कुठलं तरी नाथ असतं. आणि हे कस्टम म्हणून महाराष्ट्रात आपल्या देव्हाऱ्यावर असतं आणि त्याच्यावर लोकांची श्रद्धा असते. आणि जेव्हा आम्ही सहयोगाच्या प्रचार प्रसारासाठी जातो तर काही सहयोगी त्या लोकांना सांगतात की तुमच्या देव्हाऱ्यावरचे हे जे तुम्ही मूर्ती छोट्या छोट्या असतात लहान आकाराच्या त्या तुम्ही फेकून द्या आणि फक्त श्री माताजींचा फोटो घरात राहायला पाहिजे. आणि असं केल्यामुळे ते लोक हर्ट होतात. तर हे जे काही कस्टम आहे पूर्वापारची ती ठेवून श्री माताजींना स्थापित घरात करायला काय अडचण आहे का? नहीं, आप सही कह रहे हैं, पर आप एकदम मत बोलिए किसी को कि आप सब फोटो फेंक दो. पहले उसको थोड़ा सा सहज में समझने दो, थोड़ा सा उसके अंदर एक्सपीरियंस आने दो वाइब्रेशंस का. फिर बोलो आप ये जो आप फोटोज लगा रखी हैं इनके आप अलग अलग देखो वाइब्रेशन कैसे कैसे. तो वो खुद ही वाइब्रेशन देख के आपको बताएगा और बोले देखो इसमें गर्म आ रहा है तो फिर आप क्यों रख. तो इस तरह जरा सॉफ्टली उसको अप्रोच करो. एक उदाहरण मी नक्कीच का दिसतंय, बरोबर आहे. त्याच्या पुढे प्रचाराला आपण अशा पद्धतीने आपण श्री माताजींचा दृष्टिकोन ठेवून आपण हे करूया. अंकल जी अभी हमको सब पता चल गया है, श्री माता जी हमारे साथ है, गण है, सब कुछ बन रहा है. तो भी ये निगेटिविटी नाम का क्या चीज है जो हमें पीछे खींचता है, वो जरा एक्सप्लेन करिए हमें. नेगेटिविटी सिर्फ एक इग्नोरेंस है. जिस चीज को हम नेगेटिविटी समझते हैं वो एक इग्नोरेंस है. और जैसे ही उस प्रकाश आ जाता है तो आप प्रकाश में देख सकते हैं वो जो डार्क चीज जो छुपी हुई है वो एक्सपोज हो जाती है. तो वो एक हमारा ही भ्रम है. और ये जो बाहर की नेगेटिविटी है ये उसी भ्रम का ही प्रतिबिंब है. तो जब जिस आदमी के अंदर स्वच्छता हो तो उसको कुछ चीज़ चिपक नहीं सकती, क्योंकि किसी चीज़ को चिपकने के लिए जगह चाहिए. तो जो स्वच्छ आदमी है उसके अंदर सिर्फ स्वच्छता है, वो उसको अंदर कोई जगह ही नहीं, तो वो कहाँ उसको नेगेटिविटी चिपकेगी. तो आप एक स्वच्छता रखिए, इनोसेंस रखिए. और जहाँ इनोसेंस है वहाँ श्री गणेश जी हैं, वहाँ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती. तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सफाई करिए रोज रोज रोज. तो आप देखेंगे कि जितनी अंदर से सफाई होती जाती है वो नेगेटिविटी उतनी भागती जाती है. और जहाँ फिर आप जाएंगे फिर आप जैसे कि स्पेशियसनेस आती है, आप एक ऑस्पेशियस हो जाएंगे. जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ऑस्पेशियसनेस आएगी. कहीं कहीं जैसे शिवान ने बहुत समय बताया कि कोई ऐसा है जो कि वहाँ आए कि उसकी प्रेजेंस से ही भूत भाग जाते हैं. तो इस तरह आप ऑस्पेशियस बन जाते हैं. एक सहयोगी कहीं आने से ही वो पूरा वातावरण साफ हो जाता है. जैसे कि लातूर में अर्थक्वेक आया, जहाँ सहयोगी है वहाँ कुछ नहीं हुआ. इस तरह की बहुत से किस्से ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं. कि धर्मशाला में भी एक अर्थक्वेक आया था, पूरा जो नट्टी गांव जिसके बारे में बताया पूरा रातों रात खत्म हो गया. पर स्कूल में एक झटका, एक क्रैक नहीं आया, हालांकि वो एक बात नहीं. तो ये एक ऑस्पेशियसनेस है और नेगेटिविटी उसको छू नहीं सकती. अंकलने आता सांगितलं निगेटिव्हिटी, बाधा ह्या काही गोष्टी नाहीयेत. आपण भजन म्हणतो ना, बाधा बिघडली प्रकाशमय झाली, ती पण प्रकाशमय होणार आहे, ती पण एक्सपोज होणार आहे. पण आपण जर नेगेटिव्हिटीला धरत ठेवलं तर आपण तिच्याच मागं मागं जातो तिचा अर्थ आणि मग आपण म्हणतो माझे प्रॉब्लेम सुटत नाही. म्हणून शिवाताईंनी कदाचित हे बरोबर म्हटलं असेल की शिवाताजी म्हणतात की तुम्हाला नेगेटिव्हिटी, तुम्हाला बाधा बघायची, तुम्हाला कोण त्रास देतं जास्त, कोण सर्वात जास्त मागं ओढतो तुम्हाला माहिती आहे? त्या म्हणाल्या घरी जायचं आणि आरशात बघायचं. म्हणजे सगळं आपल्यावरच अवलंबून आहे. लक्षात घ्या,
आणि श्री माताजींच्या प्रती जास्तीत जास्त समर्पित होऊन अजून श्री माताजींचं जे स्वप्न आहे ते साकारले गेले. इंग्लिश में मैं इनको बता देता हूं. The question was in English, I'm explaining for the foreigners. The question was that what is negativity? So negativity is nothing but your ignorance. When you are in ignorance, you are in darkness. So all those things which are in that darkness, they get attached to you. But when you get innocent, when you get pure, then you can see this and the negativity get exposed and it cannot get attached to you. So you become a very auspicious person, and that auspiciousness then makes your presence auspicious wherever you are. Thank you. थैंक यू अंकल जी. सहजोगा में श्री माता जी का अनुभव तो हमको मिल गया है, लेकिन हमें श्री माता जी के कुछ मिरेकल फोटोग्राफ्स दिखने मिलते हैं. कोई फोटो में आते हैं, कहीं आकाश में आते हैं पंचमहाभूत. ये मिरेकल फोटो का हम इस्तेमाल कैसे करें, इससे क्या बोध लें, या हमें जरा बताइए. शुरू में तो ये मिरेकल फोटोग्राफ्स इसलिए आए कि परम चैतन्य हमको दिखाना चाह रही थी कि श्री माँ जी कौन है. क्योंकि जब आप ये भी कहते हैं कि श्री माँ जी आदि शक्ति है, पर आपके अंदर भी आदि शक्ति एक मेंटल कॉन्सेप्ट है. तो परम चैतन्य अलग अलग मिरेकल फोटोग्राफ दिखा रही है जिससे कि आप देख सको कि ये दिव्य शक्ति है और उसके अनेक रूप है. आज के दिन में आप कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, सिचुएशंस आती हैं कि आप डिसहार्टन हो जाते हैं. आपकी जो फेथ है, आपकी जो श्रद्धा है, कई बारी कमज़ोर पड़ जाती है. ऐसी सिचुएशन आती है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं. तो उस समय आप जब एक श्री माँ जी की मिरेकल फोटो को देखो तो आपके अंदर फिर से ये अनुभव आएगा कि हमारे अंदर ये इतनी बड़ी शक्ति है और हमको हार नहीं माननी चाहिए. ये देखिए ये शक्ति का कितना बड़ा स्वरूप है और हमको ये सिचुएशन फेस करनी है. माँ की शक्ति द्वारा हम इसको फेस कर सकते हैं. तो ये आपको एक इंस्पिरेशन देने के लिए परम चैतन्य ऐसी कहीं भी हो. अभी पीछे हवन हुआ था पूना में, शायद गणेश पूजा थी, तो हवन में उन्होंने पूरा ओमकार का फॉर्मेशन आई थी और वो सब जगह आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में भी उसको कैप्चर किया. तो इस तरह उसको फिर आपको एक अंदर से ये बिलीफ आपकी भी स्ट्रेंथ होती है कि ये श्री माँ जी की ब्लेसिंग्स है. तो जहाँ श्री माँ जी की ब्लेसिंग्स है वहाँ श्री माँ जी खुद प्रेजेंट है और वो आपके अंदर भी इस तरह प्रेजेंट है. तो ये आपको ही हेल्प करने के लिए परम चैतन्य ने मिरेकल फोटोग्राफ्स दिखाए. धन्यवाद अंकल जी. कोई और सवाल आपकी तरफ से? चोगले साहब बोलिए. यहाँ से एक भी सवाल नहीं आया है. एक आपसे भी चाहिए. अंकल जी, सहयोग में ऐसे हम देखते हैं कि जैसे कि रिलेशन, समझ लिया. आप अपने आप को एक रिलेशन मत समझिए, आप अपने आप को एक समाज में सहयोग का प्रतीक समझिए कि आपको देख के लोग किस तरह प्रभावित हों. चाहे रिलेशंस सहजी हों चाहे नॉन सहजी, पर आपके एग्जाम्पल से और आपको देख के वो प्रभावित होंगे. सहयोग को सीखने के लिए, सहयोग का समझने के लिए. पर यदि आप कठोर हो और आप सबके सामने ऐसा व्यवहार करेंगे तो वैसे ही रूठ जाएंगे. तो आपकी प्रेजेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे लोग आपकी तरफ, जैसे एक मैग्नेट होता है ना, और मैग्नेट की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, इस तरह लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. आपके अंदर इतना ही प्रेम हो कि लोग चाहें कि वो आपके साथ आके बैठे. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ.
पिछले साल धर्मशाला स्कूल में बहुत से प्रॉब्लम्स वगैरह थी, तो उन्होंने राहुल भाई को इनवाइट किया कि आप आइए, थोड़ा सा बच्चों को वाइब्रेशन वगैरह ठीक किए। तो जब राहुल भाई धर्मशाला आए, उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो वहाँ देवी के स्थान है ज्वालामुखी, मैं वहाँ जाके दर्शन करूँ। तो 4-5 सहयोगी साथ में उनके वहाँ गए दर्शन करने। बहुत लंबी लाइन रहती है वहाँ, घंटा 2 घंटे दुनिया भर के लोग आते हैं। तो वो लाइन में शांत होकर वो खड़ी रही, और 1 घंटे के बाद जब उसका टर्न आई तो वहाँ जो मंदिर में पुजारी बैठा था, तो उसने कहा ये आदि शक्ति की फॉलोअर है और इसके चरण इस मंदिर में पड़े तो ये हमारी बहुत भाग्य है। और देखिए वहाँ रोज कम से कम 1-2 लाख लोग आते हैं, और सिर्फ एक ऐसे किसी को देख के एक मंदिर का पुजारी कहे जिसको उनके बारे में कुछ नहीं पता, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कहने का बात है कि लोग आपको देख के पहचाने ये कौन है, चाहे रिलेटिव हो चाहे कुछ भी हो। 2 लाख लोकांमध्ये त्या नॉन सजुकी पुजाऱ्यांनी सहजोग्याला ओळखलं. आपण आपल्या शेजारच्याला अजून ओळखू शकत नाही. बघा आता विचार करा, आपण आता कसं झालं पाहिजे. सुनताजींची किती मोठी अपेक्षा है. मतलब ये युवा शक्ति के लिए एक क्वेश्चन है. अभी जो भी यहाँ युवा शक्ति है और जिनके घर में युवा शक्ति है, जो अभी नहीं हो लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पे है, श्री माता जी युवा शक्ति थी खुद, तब गांधी जी के साथ स्वतंत्र लड़ा के साथ इतना उन्होंने कैसे मैनेज किया, और आज की युवा शक्ति के लिए उनका क्या उद्देश्य है? आज 26 जनवरी है और श्री माता जी के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था उनके जीवन में, क्योंकि वो इस तारीख की वेट कर रही थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो और मैं सहयोग का कार्य शुरू करूँ। तो 26 जनवरी के दिन जब भी कहीं भी हो तो वो दिवस युवा शक्ति के साथ श्री माता जी मनाते हैं। और पूना में भी अक्सर श्री माता जी 26 जनवरी के दिन पूना ही होती थी, और उस दिन पूना की सारी युवा शक्ति, बॉम्बे की भी शक्ति श्री माता जी के साथ पूरी सुबह बैठ के श्री माता जी सबके लिए खाना वगैरह ऐसा बनाती थी, गिफ्ट्स देती थी। और उस समय फिर वो देश की देशभक्ति के बारे में बहुत से बातें करती थी, खासकर शिवाजी महाराज की बहुत से बातें बताती थी कि वो चाहती थी कि इन युवा शक्ति के अंदर वो जैसे वो बरूद हो, वो जो शिवाजी के अंदर था ना देश के प्रति, वो इस युवा शक्ति के अंदर ऐसी चीज आए, और इस तरह वो उनको प्रभावित करती थी, इंस्पायर करती थी। और ये उनका मानना था कि जब तक आप देश के लिए प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक इस देश से करप्शन नहीं जा सकती। क्योंकि जब आप किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो आप उसको हानि नहीं पहुंचाते। तो जो देश है वो भारत माता है, वो एक माँ स्वरूप है, और श्री माता जी भारत माता है। तो ये जब बच्चों में ये युवा शक्ति के अंदर ये भावना आ जाएगी तो उनका दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी लेवल में आ जाएगा। और ये जो आजकल युवा शक्ति वेस्ट की बातों से बहुत प्रभावित हो रही है, ये कल्चर जो अमेरिका का है, इन चीज़ों में बहुत प्रभावित हो रही है, मटीरियलिज्म में बहुत प्रभावित हो रही है, वो फिर इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। तो उनका ये विजन था कि युवा शक्ति आगे की पीढ़ी है और ये इन आदर्शों से देश को और ऊंचा और आगे बढ़ाए। कितना टाइम है अभी? सारे लोगों से
संबंध आते हैं और इसकी वजह से बहुत बार इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो सबको संभालना कंटिन्यूसली इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या टिप्स देंगे सो दैट वी कुड बी इन बैलेंस मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल, एट द ऑप्टिमम लेवल? श्री माता जी ने जो स्त्री रूप है जो उसको बहुत ताकतवर माना है। आदमियों से ज्यादा स्त्रियों की ताकत ज्यादा है, वो शक्ति है। तो जो चीज आदमी लोग नहीं कर पाते वो एक शक्ति कर पाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा शक्ति है आदमी से। वो एक मदर भी है, एक वाइफ भी है, और जैसे आप कह रहे हैं कि मल्टीटास्क बाहर भी काम करती है, ब्रेड अर्नर भी है। तो उसके लिए बहुत से चैलेंज हैं, पर उसके अंदर वो शक्ति भी साथ में है। उसके अंदर बहुत वर्सेटिलिटी है। तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो शक्ति भीतर की है वो प्रेम की शक्ति। जो भी वो कार्य करती है, वाइफ, मदर, वर्कर, वो प्रेम की शक्ति से ही करती है, और वो अनंत है। जब तक वो उस प्रेम शक्ति के साथ जुड़ी रहेगी तो उसको कोई इम्बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इम्बैलेंस का प्रॉब्लम तब आता है जब वो राइट साइड में चली जाती है या लेफ्ट साइड में चली जाती है, रिएक्ट करती है। पर रिएक्ट तब करती है कि जब वो फॉरगिव नहीं कर पाती, सैक्रिफाइस नहीं कर पाती। तो जब तक उसके अंदर वो सैक्रिफाइस स्पिरिट है, तो फॉरगिविंग स्पिरिट है, तो वो बैलेंस में रहेगी। और हमारे देश में इतनी महान शक्ति हुई जो जैसे कि जीजाबाई थी, या झांसी की रानी थी, अहिल्याबाई थी, मुक्ताबाई थी। तो इन लोगों ने सारे ये जो कुछ किया, ये सैक्रिफाइस के आधार पर किया। और यही अंतर है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में जो इक्वालिटी का सेंस है वो एक बहुत सुपरफिशियल लेवल में है कि हैव टू बी इक्वल टू मैन। नो, यू डोंट हैव टू बी इक्वल टू मैन, यू आर मच ग्रेटर देन मैन, यू आर मच मोर पावरफुल। दैट इज व्हाई शक्ति इज ऑलवेज हेल्ड टू बी मच ग्रेटर देन the Shiva. It's a Shakti image. The Adi Shakti was the one who created this whole universe. So your own recognition of your potential is important. In that there is no comparison. When moment you will compare with men, you will fall. नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना। That is why नारी की भक्ति की जाती है। जो हम बार बार ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता लोग। ये हमारी कल्चर की अंडरस्टैंडिंग। तो इसको आप वेस्टर्न थिंकिंग से अगर देखेंगे तो फिर ये उसके पूरी विपरीत बैठेगी। फिर वो फेमिनिस्ट राइट्स ये सब शुरू हो जाएगा। वो बात ही नहीं। You have grown much above that pedestal. आप भी उसके दर्जे दर आप आगे। You are the giver. You are the one who is the giver. और उसी गिविंग में आपका that is the motherhood. सबसे बड़ी चीज सहयोग में मदर ही है, which is always giving. उन्हें किसी को पनिश नहीं किया। She never punished him. बहुत लोगों ने सहज में बहुत कुछ किया, थोड़ी देर उनको शांत रखा, She forgave him. ये इतनी बड़ी चीज है। लोगों ने बहुत कुछ किया, जिन लोगों ने सहज के पैसे चुराए, किन लोगों ने दूसरों को ऊपर बहुत हावी हुए, बहुत कुछ रोज होता था। मतलब जब से दिन चढ़ता था और जब से सूरज डूबता था, सहयोग में बहुत से ड्रामे होते, पर वो
मदर थी वो सबको संभाल भी लेती थी, फॉरगिव भी कर लेती थी, और फिर जो समझ लीजिए एरेंट चिल्ड्रन है उनको भी संभाल के वापस ले आती। उनका ये नहीं था कि मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक सेठ योगी बहुत ट्रबलसम था हम लोगों के लिए, जो लोग शिवाजी के साथ रहते थे उनमें से एक था जो कुछ ना कुछ तमाशा करता रहता था। जैसे आप देखते हैं आपकी कलेक्टिविटी में ऐसे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ रोज सेंटर में ट्रबल या कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देते हैं। तो एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसने बोला कि अगर मेरी आप लोग बात नहीं मानेंगे तो मैं सहज योग छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात और क्या हो सकती है, बहुत खुश थे। तो जब श्रीमान जी तक बहुत पहुंची ये फलाना आदमी सहज योग छोड़ गया, अरे तो मेरे मुंह से निकल गया, इंग्लिश का वर्ड है, सेंटेंस है, गुड रिडन्स टू बैड रबिश, क्या अच्छा हुआ हो गया। शिवान ने देख दिया, अरे तुम क्या बोल रहे हो, अगर वो चला गया बाहर तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसको किसी भी तरह सहज में वापस ला। अब देखिए माँ की दर्द, हालांकि शिवानी को पता था कि ये इसने हमको इतना तकलीफ दी है इस लड़के ने, पर अगर वो सहज योग छड़ के बाहर चला गया तो वो ही विल बी कॉट बाय ऑल द नेगेटिव थिंग्स, वो सब नेगेटिव चीजें करने लगेगा और वो खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ, जब उसने सहज योग छोड़ दिया तो वो शराब भी पीने लगा और सिगरेट वो सब चीज़ों करने लगा, और वो एंड में उसको कैंसर हो गया, ही डाइड। तो उनकी चिंता अलग है हमारे से। उनकी चिंता है कि ये आदमी में ये इस तरह के दोष हैं और यदि मैं इसको अपने कवच में नहीं रखूंगी तो ये तबाह हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे लोग इसलिए सहज में, आप कई बार सोचते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं सहज में, तो ये करता है, ये तो पैसे मारता है उसका, तो वो उनको सहज में टिकने देते क्योंकि वो जैसे ही बाहर जाएंगे उन पर आफत आ जाएगी। तो उनकी बहुत अलग से हमारी ह्यूमन दृष्टि है, उनकी एक डिवाइन मदर की दृष्टि है। उनके लिए उनको ये है कि हम किस तरह सबको बचाएं, जो चोर है उनको भी कैसे बचाएं, जो डाकू उनको भी कैसे ठीक रास्ते में लाएं। हम तो देखते हैं कि बंदा नेगेटिव तो उससे दूर हो जा, हमारा तो पहला यही रिएक्शन होता है, पर उनका अलग से होता है। जो सबसे नेगेटिव है उनको ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, ये सुधर जाए। एक प्रश्न आता अंकलजींनी जे काही सांगितलं उत्तर, त्याच्यामध्ये एक तो हमारा लेवल में मैं बोल दिया, हम बोल नहीं सकते कि अगर माता जी ने गैल हुआ है कि नहीं मालूम। मैं बोला यू कैन गेट मैरिड फ्रॉम आउटसाइड और गेट द फैमिली आल्सो टू से जो इफ वो क्या राइट। यस यस यू राइट। अंकल जी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और हम रुकते हैं। परंतु जैसे माता जी ने म्यूजिक के बारे में काफी बोला है, या फिर श्री माता जी ऐसे कई उस समय पुणे में भी आप उनके साथ कई म्यूजिकल क्लासिकल शोज में भी बाहर के नॉन सहयोगी के शो में भी गए थे, तो उसके बारे में म्यूजिक और सहयोगिता का क्या रिलेशन है? और ये म्यूजिशियन जब श्रीमान जी पूना में थे तो तकरीबन हफ्ते में 2-3 बारी कोई ना कोई म्यूजिकल प्रोग्राम में अवश्य जाते थे। तो उनका ये था कि ये जो म्यूजिशियंस हैं क्यों ना इनके द्वारा सारे वाइब्रेशंस फैलाई जाए। तो जैसे किसी म्यूजिशियन को जैसे जागृति दे दो तो श्रीमान जी अपना चित्त उस म्यूजिशियन पर डालती थी, जैसे वो पब्लिक प्रोग्राम या म्यूजिकल प्रोग्राम में गा रहा है, तो जैसे श्रीमान जी अपना चित्त उस पर डालती थी तो उसी की म्यूजिक के द्वारा वो वाइब्रेशन सबको आ जाती थी और सबकी कुंडली जाती थी। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है से जो कोई भी कला, आर्ट हो, नृत्य हो, म्यूजिक हो, कोई भी जो कला है ये सहयोग का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं।
एंड में मैं सिर्फ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आज सहज योग में हुआ है वो किस तरह जो हमारी परंपरा आ रही है, जो महात्मा बुद्ध ने बताया या महावीर ने बताया, श्री शंकराचार्य ने बताया, वेदों के भी बताया, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था। और आज का जो सहज योग है इसमें क्या आगे डेवलपमेंट या इवॉल्वमेंट हुई है। तो जैसे कि हिंदू धर्म में जो लक्ष्य होता है परमात्मा को पाने का, भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। फिर बुद्ध आए तो उन्होंने निर्वाण की बात कही, या महावीर आए उन्होंने एकव्य की बात कही। पर सबका यही था कि आप संसार जो है ये एक समझ लीजिए बंधन है, और मानव का जो लक्ष्य है कि इस जन्म मरण के बंधन से निकलना है। अब आई बात सहज योग की। सहज योग में हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि दूसरों को जागृति करना, जैसे एक दीप दूसरे दीप को जलाता है। तो हम अब ये जो जन्म मरण की बात है इससे अब आगे आ कि हमारा जन्म बार बार हो कि हम आदिशक्ति का कार्य करें। हम ऑलरेडी मुक्ति और ये आइडिया कि जन्म मरण का जो ये चक्र है इससे बाहर निकल, आप उसी से ऑलरेडी आगे आए। और आप अभी आपको ये नहीं सोचना कि अब हमारा अगला जन्म ना हो या हो, आपको ये सोचना है कि जो मेरी लाइफ है, जो मेरी लाइफ साइकिल है, और जितने भी मेरे जन्म हो वो श्री माता जी के चरण में रहें और उनके कार्य करने। धन्यवाद योगी अंकल जी। एक आखिरी सवाल और हम रुकते हैं। ये जो ब्रह्मपुरी जो श्री माता जी का वास है, यहाँ पे श्री माता जी काफी बार आई थी, तो आपको भी उनके साथ आना हुआ है? हाँ। और यहाँ का कुछ विशेष उन्होंने बताया था, वो भी हमें एक बार बता दीजिए। यहाँ का बहुत कुछ विशेष है। मैं इस बार ही अपने साथ बॉम्बे के 2 सहज योगियों के साथ लाया था। तो जैसे ही हम सतारा की रोड से रहमतपुर की रोड पर आए तो मैंने उनको बोला, अब आप पूरा अपना चित्त अपने सहस्रार पे रखो और देखो क्या फील होता है। बोले कि तो ऑलरेडी खुल गया है। तो मैंने कहा अब आपको समझ आएगी आप कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ की यही विशेषता है कि यहाँ आने से आपका सहस्रार वैसे ही खुल जाता है। और इस चीज़ का जिक्र श्री माता जी ने भी किया कि जब भी यहाँ पूजा होती थी या पब्लिक प्रोग्राम होता था तो शाम को श्री माता जी देखो, ये जो बोलते देखो स्काई को देखो, और वो स्काई पूरा पिंक होता था, एकदम पिंक होता था। बोलो ये परम चैतन्य है, ये जो परम चैतन्य है ये प्रसन्न है, और जब वो प्रसन्न होता है तो वो पिंक हो जाता है, पूरा स्काई पिंक हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं स्काई पिंक नहीं है, पर उस समय जब भी ब्रह्मपुर में पूजा होती थी, पब्लिक प्रोग्राम होता था, जब श्री माता जी यहाँ स्वयं होती थी तो पूरा आकाश पिंक होता था। तो ये यहाँ की विशेषता यही है कि जिसको सहस्रार में रहना है, आनंद पाना है, वो यहाँ ब्रह्मपुरी में आ जाए। तो ब्रह्मपुरी के जो निवासी हैं वो तो उन पर श्री माता की बहुत कृपा है। और ये जो मंदिर बना है यही उस आशीर्वाद का स्वरूप है कि जहाँ कुछ नहीं था, यहाँ जब श्री माता जी आई, ये जो आप इतना सुंदर बिल्डिंग देख रहे हैं, व्यवस्था सब है, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ 500 फॉरेनर आते थे और एक बड़ा सिंपल सा टेंट होता था, वहाँ रहते थे और ओपन में खाना पीना और सब रहता था, और थोड़ा सा श्री माता जी की पूजा के लिए पंडाल होता। तो इतने थोड़े समय में किस तरह
इन्होंने ये सब बनाया है। कोई केंद्रे साहब कोई बड़े भारी बिजनेसमैन नहीं थे, कोई मिलीनियर नहीं थे, कोई उनके पास ऐसी जायदाद भी नहीं थी, पर जितनी श्रद्धा थी उस श्रद्धा से परम चैतन्य की इतनी कृपा हुई कि धीरे धीरे ये इतना बढ़ता गया कि आज इतना सुंदर, इतना वाइब्रेंट मंदिर यहाँ बन गया। मैं तो बैठे बैठे यही देख रहा था कि देखो, जहाँ एक स्टेज भी नहीं होता था वहाँ इतनी बड़ी चीज बन गई। तो यही ये परम चैतन्य का कार्य देखना है, तो इस जगह को देखना। जय श्री बोलो श्री ब्रह्मपुरी निवासिनी श्री माताजी श्री निर्मला देवी की जय।